Hello everybody, welcome to the session of computer graphics. So today we'll cover the topic of Bresenham's line algorithm. आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर फॉलो करने के लिए unacademy.com/@janamita. You can also follow me on Telegram. This is my email address. Also you can like, share and subscribe my page on YouTube, as well as you can get the updates and the notifications on my Facebook page. चलिए स्टार्ट करते हैं आज Bresenham's algorithm के साथ में. In my earlier video I have completed DDA line algorithm. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले DDA line algorithm देख लीजिए, जिससे कि you can easily differentiate between the Bresenham's and the DDA line algorithm. वैसे DDA line algorithm के जो अंदर हम यूज़ करते थे वो था फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक, एंड द Bresenham's line algorithm के लिए आई कैन से इट इज़ मोर इफेक्टिव as compared to the DDA line algorithm. Effective as compared to DDA, I can simply say, because in that we were using the floating point values, and moreover I can say here we do not have any floating point values, so कोई भी floating point values वाली concept यहाँ पे नहीं होती है. Okay, and there is no any kind of the rounding function concept, so no rounding function concept is there in the Bresenham's line algorithm, and it uses the incremental values. So I can simply say it uses incremental values. यहाँ पे हम डिसीजन लेके देखते हैं कि कौन सी वैल्यू हमको चूज करनी है. Also here we are sampling either through x or the y axis. So जो सैम्पलिंग होगी वो आपकी कैसे होगी, as per the x और y axis, और ये जो सैम्पलिंग x और y axis पे होगी ये डिपेंड करेगी किसके ऊपर, इट डिपेंड्स ऑन दी स्लोप वैल्यूज़. और स्लोप जैसा कि हमको पता ही है, स्लोप होता है हमारा m विच इज़ इक्वल टू dy/dx. ओके, सो दिस इज़ अबाउट लाइक Bresenham's line algorithm के लिए हम ये बोल सकते हैं. और बेसिकली हमें इसमें करना ये है कि सपोज़ ये आपकी एक ग्रिड है. दिस इज़ आई एम मेकिंग अ ग्रिड ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड दी वर्टिकल लाइन्स, एंड सपोज आई एम हियर like it is 10, this is 11, this is 12 and this is 13, and again here it is 10, 11, 12 and so on. Suppose अगर मुझे पॉइंट देखना है 10 और 11, तो 10 और 11 वाला जो पॉइंट होगा वो मैं देखूंगी 10 और 11 वाला पॉइंट कहाँ होगा, इट इज़ समवट लाइक हियर. ये हमारा 10 और 11 वाला पॉइंट होगा, 10 इधर से और 11 इधर से. सो दिस इज़ 10,11. अब 10,11 के पॉइंट के हिसाब से जब मुझे नेक्स्ट पॉइंट लेना है तो वो ये होना चाहिए कि या तो वो पॉइंट होगा आपका 11,11 या फिर वो पॉइंट होगा आपका 11,12. तो बस इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है हमारा Bresenham's line algorithm कि आपको कौन सा पॉइंट चूज़ करना है, ये वाला पॉइंट चूज़ करना है या फिर आपको ये वाला पॉइंट चूज़ करना है. अब इन सब के लिए हम एक डिसीजन पैरामीटर लेते हैं और उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि जो डिसीजन पैरामीटर लेंगे हम, जो ये डिसीजन लेगा कि वेदर वी हैव टू सेलेक्ट दिस और वी हैव टू सेलेक्ट दिस, तो उसकी जो वैल्यू होगी इट विल बी ईदर पॉजिटिव और इट विल बी नेगेटिव. और एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ डिसीजन पैरामीटर, तो वो होता है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू वैल्यूज़. मतलब इन दोनों वैल्यूज़ के बीच का जो सेपरेशन होगा उसको हम बोलेंगे डिसीजन पैरामीटर. सो इफ़ आई सिंपली कंसिडर लाइक दिस, अगर मैं इस तरह से मैंने कोई कंसिडरेशन किया है, लाइक ये है मेरा सपोज एक पॉइंट x ऑफ k, ये पॉइंट है मेरा x ऑफ k प्लस 1, जैसे ये 0 है तो ये 1 होगा लाइक दिस. ओके, ये है मेरा सपोज y ऑफ k और ये हो जाएगा y ऑफ k प्लस 1. आई विल राइट लाइक दिस. ओके, और यहाँ पे मैंने एक चीज़ ली है y, तो y क्या होगा, दिस इज़ द डिफरेंस पॉइंट विच आई एम टेकन एंड दिस इज़ y. अब देखिए यहाँ से जो यहाँ तक का डिफरेंस है उसको मैंने माना है इट इज़ d2, और यहाँ से जो यहाँ तक का डिफरेंस है उसको मैंने माना है d1.
और हमें कैसे कैलकुलेट करना होता है, हमें डिसीजन पैरामीटर कैलकुलेट करना होता है, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं d1 माइनस d2 के अकॉर्डिंगली। तो एक ब्रीफ आइडिया मैंने आपको यहाँ पे दिया है एंड लेट्स स्टार्ट टू सी हाउ टू डू द डेरिवेशंस ऑफ दिस। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर कोई भी हमारी एक लाइन है, वो लाइन हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक की कंसिडर करी है और उस हिसाब से हमने इन वैल्यूज़ को देखा है। तो एज वी ऑल नो कि y होता है, वो होता है हमारा mx प्लस बी, m ऑफ x प्लस बी। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, y इज इक्वल टू दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। आई कैन सिंपली राइट लाइक दिस, राइट। अब देखिए जो नेक्स्ट है, अब मुझे लेना है फर्स्ट d1 की वैल्यू निकालनी। तो d1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर इन दोनों के कंसिडरेशन में मैंने वैल्यू निकाली, इट इज़ y माइनस वाई के, और y की वैल्यू तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो वैल्यू है y की वो क्या निकल रही है, तो आई विल सिंपली सब्सटीट्यूट द वैल्यू। तो इट इज़ m ऑफ x के प्लस 1 प्लस b माइनस वाई के, वी कैन राइट लाइक दिस। ये एक चीज़ हो गई। ओके, अब मुझे निकालनी है d2 की वैल्यू। तो d2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे हमने d1 की वैल्यू निकाली थी, सिमिलरली वैसे ही मुझे d2 की वैल्यू निकालनी है। तो d2 की वैल्यू निकालेंगे y के प्लस 1 माइनस वाई। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, y के प्लस 1 माइनस m ऑफ x के प्लस 1 माइनस b, क्योंकि ये हमने इस फर्स्ट वाली इक्वेशन से फिर वापस y की वैल्यू लिखी। ओके, तो ये हो जाएगा 2 और 3। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है 2 माइनस 3, मतलब मुझे निकालना है d1 माइनस d2। तो वो हो जाएगा d1 माइनस d2 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, m ऑफ x के प्लस 1 प्लस b माइनस y ऑफ k माइनस y के प्लस 1 प्लस m ऑफ x के प्लस 1 प्लस b। आई कैन सिंपली राइट लाइक दिस। ठीक है, ये हो जाएगा d1 माइनस d2। अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे इन दोनों टर्म्स के साथ में, तो ये हो जाएगा 2m x के प्लस 1, फिर b और b साथ ले लेंगे, प्लस 2b माइनस 2y ऑफ k माइनस 1। आई कैन राइट लाइक दिस। और जैसा कि मुझे पता ही है कि m क्या होता है, dy बाई dx होता है बिल्कुल। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, 2 del y अपॉन del x, x के प्लस 1 प्लस 2b माइनस 2yk माइनस 1। सो आई कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। ओके, तो यहाँ जो हमने वैल्यू निकाली है वो हमने निकाली है d1 माइनस d2 के करस्पॉन्डिंगली m की वैल्यूज़ भी हमने यहाँ पे एग्जैक्टली लिख दी है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हाउ टू टेक द डिसीजन पैरामीटर। तो d1 माइनस d2 की वैल्यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो आई कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस कि जो डिसीजन पैरामीटर है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस, मतलब बिटवीन द डिफरेंसेस। तो जो डिसीजन पैरामीटर है, आई विल सिंपली हियर राइट लाइक दिस, डिसीजन पैरामीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ द टू डिफरेंसेस। दो डिफरेंसेस के बीच का डिफरेंस वो क्या है आपका, है हो गया d1 माइनस d2। अब देखिए डेल एक्स की जो वैल्यू है वो है इक्वल टू 1, क्योंकि मैं सैम्पलिंग कर रही हूँ एक्चुअली x वैल्यू के अकॉर्डिंगली। तो आई एम सैम्पलिंग एज पर द x वैल्यू एंड आई एम कंसिडरिंग हियर द पॉजिटिव स्लोप, और हम यहाँ पे मान रहे हैं पॉजिटिव स्लोप। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अगर अब आपको सैम्पलिंग करनी होती मान लीजिए y वैल्यू के अकॉर्डिंगली, तो हम कैसे मानते, डेल y को हम तब 1 मान लेते और हम फिर सैम्पलिंग करते नेगेटिव के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे मैंने इसको कंसिडर किया है।
तो एज पर द प्रीवियस इक्वेशन, जो भी हमने प्रीवियस इक्वेशन लिखी थी उस केस में आई कैन सिंपली राइट लाइक दिस, पी के मेरा कोई भी एक डिसीजन है जहाँ से मुझे डिसीजन लेना है, तो d1 माइनस d2 इंटू डेल ऑफ x। डेल एक्स मैंने बता ही दिया है कि जो मुझे सैम्पलिंग करनी है वो मुझे कैसे करनी है, वो मुझे करनी है एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली। तो अब हम कंसिडर करेंगे कि जब m की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगी तो क्या होगा। जब m की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगी तो देखियो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे डेल एक्स और d1 माइनस डी की वैल्यू लिख देंगे। जो भी हमारी d1 माइनस डी की वैल्यू थी उसके करस्पॉन्डिंगली इट इज़ 2m एक्स के प्लस 1 माइनस 2y प्लस 2b माइनस 1। ओके, सो आई कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, डेल एक्स इंटू 2, एम को क्या लिख सकते हैं, डेल वाई अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं। इट इज़ एक्स के प्लस 1 माइनस 2 डेल एक्स वाई के, मल्टीप्लाई किया है डेल एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया है, प्लस डेल एक्स को 2b माइनस 1 से पूरा मल्टीप्लाई किया है। ओके, आगे सॉल्व करेंगे, ये इससे कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 2 डेल वाई एक्स के प्लस 1 माइनस 2 डेल एक्स वाई के प्लस डेल एक्स 2b माइनस 1, राइट। तो ये हमारे पास में एक चीज़ आ जाएगी। अब हमको देखना है कि जब pk की वैल्यू लेस देन 0 होगी और जब pk की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। तो जब pk की वैल्यू लेस देन 0 होगी मतलब क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जब लेस देन 0 होगी मतलब d1 छोटा होगा d2 से। ठीक है, मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको, जैसे pk की वैल्यू जब लेस देन 0 होगी तब क्या होगा, d1 छोटा होगा d2 से, और जब d1 छोटा होगा d2 से तो x के प्लस 1, x में तो इंक्रीमेंट होगा पर y में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। सिमिलरली जब वैल्यू ग्रेटर देन होगी 0 से मतलब क्या होगा, d1 बड़ा होगा d2 से, उस पर्टिकुलर कंडीशन में x में इंक्रीमेंट होगा और y में भी इंक्रीमेंट होगा। ये हमारे दो केसेस हैं। तो इसी केसेस के करस्पॉन्डिंगली अब हम देखेंगे वैल्यू pk की वैल्यू। तो pk की वैल्यू में आपको क्या करना है, यू आर गेटिंग द पर्टिकुलर वैल्यू एंड वी, सो व्हेन वी आर डूइंग द सब्सटीट्यूशन हियर, आप इस तरह से सब्सटीट्यूशन इसका कर सकते हैं। सो वी कैन सिंपली से दैट जो pk है इट इज़ इक्वल टू 2 डेल वाई इंटू एक्स के प्लस 2 डेल वाई माइनस 2 डेल एक्स वाई के प्लस डेल एक्स 2b माइनस 1। ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, जो ऊपर वाली वैल्यू है उसी वैल्यू के करस्पॉन्डिंगली हमको वैल्यू मिल रही है जो अभी हमने वैल्यू निकाली थी। तो हम यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैंने pk की वैल्यू निकाली है, तो जब मैंने pk की वैल्यू निकाली तो आई हैव सिंपली यूज द सेम थिंग एंड आई एम राइटिंग द सेम, जो हम निकाल चुके हैं वही मैंने pk के लिए लिखा है। अब नेक्स्ट वैल्यू के लिए पहले इसको आगे सॉल्व करेंगे। pk इज इक्वल टू 2 डेल वाई एक्स के प्लस 2 डेल वाई 2 डेल एक्स लिख देते हैं, वाली वैल्यू उधर ले आते हैं, एक मिनट, माइनस 2 डेल एक्स वाई के प्लस ये हो गया प्लस 2 डेल वाई प्लस डेल एक्स 2b माइनस 1, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस तरह से मैंने इसलिए लिखा है, ये मैंने क्या किया है कि जो y और x की वैल्यू साथ में लिखी है और ये अलग अलग जो वैल्यूज़ आ रही थी इन सबको मैंने अलग लिख के इनको एक कांस्टेंट मान लिया c, इसलिए मैंने इन वैल्यूज़ को अलग लिखा। अब नेक्स्ट वैल्यू मुझे अगर देखनी है तो आई कैन सिंपली राइट लाइक दिस कि फाइनली हम pk को कैसे लिख सकते हैं, 2 डेल वाई एक्स के माइनस 2 डेल एक्स वाई के प्लस c ऐसे लिख सकते हैं। ये मेरी एक इक्वेशन हो गई। अब मुझे क्या करना है, फाइंड करना है नेक्स्ट पिक्सल। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, आई हैव टू गो थ्रू द नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर। तो मैंने ऐसे लिखा p ऑफ k प्लस 1, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 डेल वाई एक्स के प्लस 1
माइनस 2 del x y ऑफ k प्लस 1 प्लस सी, ये हो जाएगा, राइट। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 del y एक्स के प्लस 1 को देखो क्या लिख सकते हैं, सैम्पलिंग किससे हो रही थी, एक्स के अकॉर्डिंगली, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ एक्स के प्लस 1 लिख सकते हैं डेफिनेटली, ओके। एंड माइनस 2 del x y ऑफ k प्लस 1 प्लस सी, तो p k प्लस 1 की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी 2 del y x k माइनस 2 del x y ऑफ k प्लस 1 प्लस 2 del y प्लस c, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, p k प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने इसको माना a इक्वेशन, तो ये हो जाएगी मेरी b इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है, b माइनस a करना है, मतलब अब मुझे करना है p k प्लस 1 माइनस p k। तो जब मैंने किया p k प्लस 1 माइनस p k, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक तो ये वाली इक्वेशन कंसीडर करनी है और एक आपको ये वाली इक्वेशन कंसीडर करनी है। दिस इज 2 del y एक्स के प्लस 1 माइनस एक्स ऑफ के, आई कैन राइट लाइक दिस। और एक्स के प्लस 1 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, एक्स के प्लस 1 यहाँ से हटा के, तो एक्स के और एक्स के क्या हो गए, कैंसिल हो जाएंगे डेफिनेटली, माइनस 2 del x वाई के प्लस 1 माइनस वाई के, आई कैन राइट लाइक दिस। तो जो फाइनली वैल्यूज़ बनेंगी वो क्या बन जाएंगी, पी के प्लस 1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी पी के, मैं इधर लेके चली गई पी के को, प्लस 2 del y माइनस 2 del x इंटू वाई के प्लस 1 माइनस वाई के, ओके। तो ये हमारी एक और इक्वेशन आई है, दिस इज कंसिडर एज इक्वेशन नंबर सी। अब देखिए मुझे निकालनी है मान लो वैल्यू P0 की, तो P0 की जब मुझे वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकाली है हमने, पी के प्लस 1 की वैल्यू निकाली है। अब मुझे सपोज वैल्यू निकालनी है P0 की, तो देखो P0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 del y x0, मैंने k की जगह क्या पुट किया है, 0 पुट कर दिया है, ओके, माइनस 2 del x y0 प्लस 2 del y प्लस del x 2b माइनस 1, हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है कि जो भी वैल्यू थी उसकी जगह हमने k की जगह 0 पुट किया है, और जो हमारी pk वाली इक्वेशन थी उसके अंदर k की जगह डायरेक्टली 0 रख के ये हमको इक्वेशन मिल जाएगी, ओके। और जैसा कि हमको पता ही है कि y क्या होता है, y होता है mx प्लस b, तो अगर मान लो मैंने y को रखा 0 और x है मेरा 0, तो क्या हो जाएगा, b की वैल्यू 0 हो जाएगी ना। तो अब क्या करना है हमें, पुट x0 एंड y0 इज़ एट 0, हमने यहाँ पे माना है कि इट इज़ एट 0, तो देखिए P0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 del y प्लस del x 2 इंटू 0 माइनस 1, तो P0 की फाइनली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 del y माइनस del x, ये वैल्यू आ जाएगी P0 की, ओके। तो लाइक दिस वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ P0। तो इस तरह से आपको P0 की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब भी आपको कोई प्रेसिडेंस का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से मिलता है कि आपको दो वैल्यूज़ गिवन होती हैं, लाइक कोई भी वैल्यू दे दी, A है 20 10 और B है सपोज 30 18, इस तरह से कोई आपको वैल्यूज़ दे दी, तो आपको सबसे पहले निकालना है P0 के बाद में निकालना है इफ़ Pk इज़ लेस देन 0, तब क्या करना है, अगर Pk ग्रेटर देन 0 होगा तब क्या करना है, और उस हिसाब से पूरी कैलकुलेशंस करनी है। तो जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो, और तब तक के लिए प्लीज़ सी दिस वेरी केयरफुली, डू द डेरिवेशंस so that you won't find any problems in solving the questions. Thank you so much. Thanks for being with me.